और चिड़ियाघर लाहौरियों और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए एक ख़ास अट्रैक्शन समझी जाती थी। लेकिन चिड़ियाघर की रौनक समझे जाने वाली सूजी और चंद दीगर अहम जानवरों की मौत के बाद चिड़ियाघर भी अट्रैक्शन खोता जा रहा है अपनी। और साल 2018 की अगर बात की जाए तो लाहौर चिड़ियाघर की इंतज़ामिया ने हाथी लाने का वादा किया था और मार्च 2018 में टेंडर भी हुआ, लेकिन ये टेंडर दोबारा मनसूख हो गया और साथ ही साथ दीगर जानवरों की आमद भी रुक गई। और लाहौर चिड़ियाघर में 2021 में 600 के करीब जानवरों और परिंदों की अफजाइश हुई, जबकि 130 की अमवात भी वाक़या हुई। और साल 2021 में ही कोरोना वबा के बावजूद SOPs पर अमल करते हुए 23 लाख से ज़ायद सयाहों ने चिड़ियाघर का रुख किया और ज़ू को 14 करोड़ 10 लाख रुपए की और इससे ज़ायद आमदन भी हुई। तो चिड़ियाघर में जानवर क्यों नहीं लाए जा रहे? चिड़ियाघर को 3 साल गुजरने के बाद भी हाथी क्यों नहीं मिल पा रहा? लोगों की ये जो रिक्वेस्ट है ये क्यों नहीं पूरी की जा रही? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं किरण सलीम है, डिप्टी डायरेक्टर है लाहौर चिड़ियाघर की, और उनके साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ुनैरा इलियास। मैडम, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और ज़ुनैरा आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। मैडम, आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं कि बड़ों और बच्चों का एक ही मुतालिबा है और सबसे बड़ा मुतालिबा है कि सूजी के बाद अभी तक कोई चिड़ियाघर में हाथी नहीं आया है। तो हमें बताइए इसकी क्या वजूहात है, क्यों नहीं इनकी दाद रसी जो है वो पूरी की जा रही है? एलिफेंट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला जानवर है लाहौर ज़ू में, और बड़ा अमूमन दूसरे ज़ूज़ में भी एक बड़ा फ्लैगशिप एनिमल के तौर पे होता है। लाहौर ज़ू में भी सूजी की डेथ के फ़ौरन बाद ही जो प्रोसीजर था वो शुरू कर दिया गया था। लेकिन एनिमल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ये थोड़ा टीडियस प्रोसेस है। अच्छा। इसमें बहुत सारे ममालिक से, जिस मुल्क से आपने लेना हो, जिस मुल्क में जा रहा हो, वहाँ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट परमिट्स दरकार होते हैं। इसके अलावा ये चीज़ भी होती है कि एक होता है साइटीज़, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ठीक है। इसमें इंटरनेशनली एनिमल को कैटेगराइज किया होता है 3 लिस्टों में। अच्छा। अगर आपकी साइटीज़ अपेंडिक्स 3 है तो उसके लिए आप ज़्यादा उसको आसानी से ले सकते हैं। अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 1 के एनिमल्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए ज़्यादा वक्त दरकार होता है, ज़्यादा उसमें NOCs दरकार होते हैं, परमिट्स दरकार होते हैं। तो इसी हवाले से जो एलिफेंट है इसका केस, जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये तो 2018 से ही ये शुरू हो गया था, और उसके बाद फिर इसमें यूँ था कि कुछ इंटरनेशनल बैन इम्पोज हुए एलिफेंट ट्रेड के ऊपर, जो कि इंटरनेशनल थे। उसके बाद फिर कोविड का सिलसिला शुरू हुआ। कोविड में भी तमाम एनिमल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लग गया, ड्यू टू कि हम इसको समझ रहे थे कि एनिमल से ये ओरिजिनेट किया है। तो इस हवाले से अभी तक बहुत सारी जगहों के ऊपर वो बैन इम्पोज भी है, और यही एक रुकावट भी बन रही है दोबारा अपने हमें रूटीन के ऊपर लाते हुए। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि बहुत सारे हमारे ऐसे एनिमल्स जो कि हमने पेयरिंग की लिस्ट में रखे थे, फॉर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ऑफ लाहौर ज़ू पेयरिंग का जो सिलसिला है वो मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, मतलब उनको जो उनका पेयर है वो इस वक्त मिल चुका है, लेकिन फिर भी सूजी के बगैर जो हमारा ज़ू है ना वो सूना सूना ही लगता है। मैं ज़ुनैरा आपसे पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कोई आगे आने वाले दिनों में या कोई सूजी का या हाथी का आने का कोई इम्कान आपको लगता है कि आ जाएगी? क्योंकि अट्रैक्शन सूजी से ही थी और लोग मुतालिबा भी कर रहे हैं कि हमें सूजी चाहिए या हाथी चाहिए चिड़ियाघर में। बिल्कुल। स्टिल आप कभी लाहौर ज़ू जाएं आप खुद भी, तो आपको वहाँ जो बच्चे होंगे ना तो वो एक ही जिद करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, एंटर होते हैं हमने हाथी देखना है। तो वो बेचारे, अभी मैं रिसेंटली जब ये चेक भी करने गई तो वहाँ पे एक फैमिली आई हुई थी कोयटा से। अच्छा। और उनके बच्चे भी ये जिद कर रहे थे, ये वाला हाथी तो दिख रहा है जो कि वो इन्होंने एक झूला लगा हुआ हाथी वाला, तो वो इलेक्ट्रॉनिक तो था उनके पास विजिबल, लेकिन जो ओरिजिनल है वो देखने की ख्वाहिश लेकर आए थे वो कोयटा से, लेकिन वो नहीं देख पाए। तो इस पे काम तो ज़रूर शुरू किया गया था। इवन मिनिस्टर्स काफ़ी चेंज हुए वाइल्ड लाइफ में, और जब सब्तैन खान साहब थे तो उन्होंने कहा था जी कि हम एक नहीं 2 हाथी लेके आएंगे। अच्छा। और अभी भी जब हम अपडेट लेते हैं तो हमें ये ज़रूर पता चलता है कि हम कोशिश कर रहे हैं एक नहीं 2 आएँ, और ताकि हम उनको एक अच्छी स्पेस पर रखें और एक हेल्दी इन्वायरमेंट दें। क्योंकि ये भी सोचा जा रहा था कि अगर हाथी आ जाते हैं तो ज़ू में अगर स्टैंडर्ड का केज नहीं है तो हम उसे सफारी में रखेंगे, ताकि लोग जो है एलिफेंट देख सकें। क्योंकि इंटरनेशनल बैरियर्स कुछ ये भी आ रहे थे, कुछ जो एक केज था वो अनहेल्दी करार दे दिया गया था। लेकिन क्योंकि ये था कि ये जो सूजी थी ये बचपन से यहाँ पर थी और इसकी ग्रूमिंग यहाँ थी, ब्रॉटअप यहाँ था, तो इतना फील नहीं हो रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे ट्रीटीज़ बनती जा रही हैं, नए स्टैंडर्ड सेट हुए जा रहे हैं कि किस एनिमल को कितने केज में रखना है, उसका फूड क्या होगा, उसका साइज़, एरिया जो है जिसमें उसने रहना वो क्या होगा,
तो जब ये वाले इश्यूज उठे तो उसके बाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने फिर भी इसको पीछे नहीं हटे, वो स्टेप बैक नहीं किया और उन्होंने कहा कि हम जी सफारी में उसको जगह दे देंगे। अच्छा। लेकिन वो जो ख्वाब थे 1-1.5 साल वाले, वो अब काफ़ी तवील तवालत में पहुंच गए हैं और अभी तक वो सूजी नहीं आई, जिसकी वजह से शहरी भी और बच्चे भी जो हैं वो कहते हैं जी कि भाई कुछ कर लें और उनको नहीं मायूस लौटना पड़ता है उन्हें वापस घर में। हाँ। तो यकीनी तौर पे वो कुछ कह रहे होते हैं जी कि हम उसको पहले पैसे देते थे, कुछ मेमोरीज होती है ना, जो एडल्ट्स होते हैं वो कहते हैं जी जब हम जू आते थे तो हम उसे पैसे देते थे, हम उसको खाना खाते देखते थे, लेकिन अब वो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं। तो यकीनी तौर पे कि इस पे मज़ीद थोड़ा सी अभी स्पीड पकड़नी चाहिए डिपार्टमेंट को कि वो लेके आए, लेकिन अभी सुनने में तो यार है कि बाकी जानवरों की पेयरिंग अनकरीब कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अभी उसमें भी कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके भी पेयरिंग नहीं हुई है। एग्जैक्टली। तो मुझे मैडम बताइए कि कब तक हो जाएगा ये जो एलिफेंट का है आना जू में, कब तक इसको आप लोग प्लान आउट कर लेंगे? इसमें यूँ है कि जैसा कि अभी वो काफ़ी डिटेल से उन्होंने बताया कि एक अब जो ख़ास तौर पे एनिमल वेलफेयर एस्पेक्ट्स को देखते हुए कोशिश यही है कि एनिमल को जब भी रखा जाए, हम ज़रूरी नहीं कि हर एनिमल रखें, ज़रूरी नहीं कि जो बच्चों की पसंद है हम सबको कैटर कर सकें, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम जो चीज़ रख रहे हैं, जो एनिमल रख रहे हैं, वो एक सूटेबल एनवायरनमेंट में हो। बच्चे हमारे पास पांडा की ख्वाहिश लेकर भी आते हैं। बच्चों की ये भी ख्वाहिश है कि जो हमारा नेशनल एनिमल मार्खोर है वो भी यहाँ पर हो। लेकिन ये तमाम वो चीज़ें हैं, वो एनिमल्स हैं जिसके लिए ये इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं है। तो हमें तमाम एस्पेक्ट्स को देखना होता है। इसलिए कोशिश यही है कि जो भी हम एनिमल लेकर आएँ वो यहाँ के इन्वायरमेंट के मुताबिक वो यहाँ बेहतर एडजस्ट हो सके और स्पेस के मुताबिक उसकी सही हो। हम जो एज ग्रुप उसका जो एज स्ट्रक्चर बनाते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हो, हम उसमें मिसमैच पेयरिंग ना कर रहे हों। ये तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं पेयरिंग करते हुए देखे जा रहे होते हैं। और जैसा कि वो बताया आपको कि 2016 से 18 का हमारा एक प्रोजेक्ट था जिसमें हम अपनी एनिमल पेयरिंग को मुकम्मल कर रहे थे और कुछ नए एनिमल ला रहे थे। इस प्रोजेक्ट में ज़्यादातर एनिमल्स की पेयरिंग हो चुकी है, जिसमें लामा, गुनाकोस, वॉलबी और हमारे टाइगर्स, लॉइन ये शामिल है। लॉइन हमारे पास ऑलरेडी थे, टाइगर्स इसमें शामिल हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी हमारे जिराफ्स की नई एडिशन हुई थी, वाइट लॉइन की नई एडिशन थी, ये तमाम हैं जो उस प्रोजेक्ट के अंडर थे और ये ऐड हुए हैं। अब इसमें जो सिर्फ जो हमारे कुछ जो एनिमल्स रह गए हैं पेयरिंग से, उनमें ये वाइट राइनोसरस और हिपोपोटामस, ये दो एनिमल्स हैं जो शामिल हैं जिनकी पेयरिंग मुकम्मल होना रहती है। एलिफेंट के हवाले से भी यही था कि अगर हम उसको लाएं तो हम उसको 2 फीमेल्स की सूरत में लाएं ताकि एक उनका एक अच्छा जो ग्रुप है, जो उनका लोनलीनेस का फैक्टर है, वो यहाँ पर मौजूद ना रहे। लोनलीनेस की आपने बात की है, तो चिंपैंजी की अगर बात ना की जाए तो मेरे ख्याल से गलत है। 2020 में वो भी अपनी तन्हाई की वजह से चल बसा है। तो मुझे बताइए कि मतलब उनकी सेहत के साथ साथ उनकी जिस्मानी और समाजी भी ज़रूरियात को पूरा करना चाहिए ना हमें। बिल्कुल। जब चिंपैंजी तो हमारे पास एक प्रॉपर फैमिली की सूरत में रहा है। एक पेयर आया था और उसके बाद उसमें ब्रीड हुई है और उसमें जो था 2 फीमेल्स थी हमारे पास, एक मेल था। एक मेल बचपन में ही उसकी डेथ हो गई थी पैदाइश के कुछ अर्से बाद, और जो 2 फीमेल्स थी वो तकरीबन एक 13 साल की उम्र के बाद और एक तकरीबन 15 साल की उम्र की होके तब उनकी डेथ हुई है। तो ये एक प्रॉपर ग्रुप था और उसमें मदर और एंड पे डॉटर्स जो थी ये इकट्ठी रह रही थी। लेकिन मदर की डेथ के बाद सिर्फ हमारे पास एक ही फीमेल बची थी जिसकी 2020 में उसमें डेथ हुई है। तो इसी हवाले से अब आपको अगर हम जैसे अब आपका अगला सवाल होगा कि चिंपैंजी नेक्स्ट कब आ रहा है। चिंपैंजी जो है जो साइटीज अपेंडिक्स 1 का एनिमल है, डेट्स मीन कि इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू इम्पोर्ट दैट एनिमल, क्योंकि ये जब ये साइटीज लिस्ट डिपेंड करती है कि आपका जिस जगह पर वो नेचुरली मौजूद है वहाँ पर उसका पॉपुलेशन स्टेटस क्या है। अगर वो वहाँ पर भी इंडेंजर्ड एनिमल है तो फिर उसको किसी दूसरी जगह पर एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा होता। तो ये उनके पॉपुलेशन स्टेटस जिस जगह पर वो नेचुरली मौजूद है उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। सो ये इंटरनेशनली ये एक इंडेंजर्ड एनिमल डिक्लेयर्ड है, साइटीज 1 का एनिमल है, इसलिए इसका मुस्तकबिल करीब में किसी भी मुल्क में इसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होना एक नामुमकिन बात है।